कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ, ददियाल की तरफ क्या रिश्ता है, इन्हों उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है? बोलो आप, ये मजाक है। ये सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिए, और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर। उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी। ये पैसा उजाड़ रहे कंपनी को दे के, हमारे फौज को तो भी दे देना था इतना पैसा जो कंपनी को दिए। ये 18 पेजेस का फॉर्म है पोर्टल के ऊपर। कितने? 18 पेजेस, 18 पेजेस। आप देख लो, लॉगिन पेज से लेके इसमें एक एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मकसद एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पर रजिस्टर ना कराएं। नवंबर तक नहीं कराए तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर ये आलीशान मस्जिद है, अभी हजरत बता रहे थे 400 साल पुरानी है। इसमें पूछा गया कि इसको कब बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताओ आप। मेरे पास तो इल्म जफर नहीं है, शायद लौबाली साहब किबला के या पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे। साहिब मज़ार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ। कहां से बोलेंगे रे प्यारे? 400 साल पुराना कहां से टाइम लाएंगे? ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना। 400 साल पुराना चाह लाओ, नहीं कुछ तो कैसा लिखेंगे रे भाई? 400 साल पुराना है। खादरिया सिलसिले के हजरत फरमा रहे थे 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे। तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद न रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताओ, ये देखिए, ये 19 पेजेस है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। जाके देखो आप, सेंट्रल इनका जो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उम्मीद, देखो आप 18 पेजेस। वक्फ बाय यूजर, क्या क्या इसमें क्या पूछ रहे देखो आप। अच्छा, इसमें हंसी आएंगी आपको, हंसना नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहे उन्होंने, मैं पढ़ रहा था हैदराबाद से आते आते गाड़ी में, हमारे वकील साहब बोल रहे वाटर का बिल है, रेंटल एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, गैस का कनेक्शन लिखो, बैंक का अकाउंट लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट लिखो, पेंशन डॉक्यूमेंट लिखो, रजिस्टर्ड सेल लिखो, LIC पॉलिसी बॉन्ड लिखो, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रल फोटो ID कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। अबे क्या बच्चे की या इसम नवेसी पूछ रहा, क्या तो भी कर रहा है ये। कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ, ददियाल की तरफ क्या रिश्ता है, इन्हों उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है? बोलो आप, ये मजाक है ये। अच्छा, ये हमारे हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में सब पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। सिख गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमारे ईसाई भाइयों की जायदाद दे रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमको ही पूछ रहे सब। ये 18 पेजेस का है ये। इंतजार भी नहीं करे कि रुकते कम से कम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, उसके बाद क्या फैसला आता, मगर नहीं, जल्दी है। और क्या किए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया अहमदाबाद की, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिए। और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर। उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी।
ये पैसा उजाड़ रहे कंपनी को दे के, हमारे फौज को तो भी दे देना था इतना पैसा जो कंपनी को दिए ये, मगर नहीं दे दिए। अच्छा अब आप देखो 15 साल से वेमसी का पोर्टल चल रहा है, 15 साल से, 15 ईयर से, उसका क्या होगा? उसको आप इंप्रूव कर सकते थे वेरिफिकेशन प्रपोज करके, उसका वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कर सकते थे आप रेवेन्यू ऑफिशियल को बता के। अब मोदी हुकूमत ने एनआईसी को हुक्म दिया कि उस वेमसी पोर्टल में ऐड एंड एडिट फैसिलिटीज को खत्म कर दो। वेमसी पोर्टल में जो ऐड एडिट फैसिलिटीज थे उसको नहीं होना चाहिए। तो अब जो वेमसी का ऑनलाइन सिस्टम है, स्टेट वक्फ बोर्ड को परेशानी होगी, 8 अप्रैल से गजट आ गया ये। इसका नुकसान क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, जो लीजिंग मॉड्यूल है, सब रुक जाएंगे। ये वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, स्टेट वक्फ बोर्ड को। चंद्रबाबू नायडू को अगर इतना बोलते मैं आईटी आईटी आईटी, अरे क्या होगा फिर? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी सच्चाई यही है। और फिर इसमें पूछा जा रहा कि आपकी जमीन क्या आदिवासी इलाके में है? अरे भाई अगर आदिवासी इलाके में है तो क्या संविधान का आर्टिकल 25 वहां पर लागू नहीं होता? 14 लागू नहीं होता? 15 लागू नहीं होता? 26 लागू नहीं होता? 29 लागू नहीं होता? क्या बोलो हमको आप। और कांग्रेस के एक एमपी हैं लक्षद्वीप से, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, आदिवासी है उन्होंने, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? वो आदिवासी है तो क्या वो अपनी जायदाद अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकते? वो उनके बाबा 9 बार के एमपी थे सईद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आदिवासी है, क्या आदिवासी है तो क्या करना है? भारत के कानून में एक आदिवासी मुसलमान हो सकता है, दलित नहीं हो सकता है, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिहाज से। ये कौन सा कानून आप बनाए बताओ?